हेलो एवरीवन, मैं शिवानी ट्रेड अल्फा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज जानते हैं हम ग्रे मार्केट के बारे में। आईपीओ ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल और इलीगल मार्केट है जहाँ पर आईपीओ के शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बाय सेल किए जाते हैं। ग्रे मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं होता और उन ट्रांजैक्शन पर किसी का कंट्रोल भी नहीं होता। ग्रे मार्केट में कुछ डीलर्स और ऑपरेटर होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। ग्रे मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने वाले लोग ग्रे मार्केट डीलर से कांटेक्ट करके शेयर्स बाय या सेल करते हैं। आईपीओ ग्रे मार्केट कैसे काम करता है, इसे समझने से पहले आईपीओ प्रोसेस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है जहां पर कंपनी ने अपने फिक्स हुई प्राइस पर शेयर्स के लिए बिड लगा सकते हैं। फिर आईपीओ बंद होने के कुछ दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो सारे लोगों को शेयर्स नहीं मिल पाते और कुछ ही लोगों को मिलते हैं। आईपीओ अलॉटमेंट होने के कुछ दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है जहाँ पर कोई भी उन शेयर्स को बाय और सेल कर सकता है। चलो तो समझते हैं आईपीओ में ग्रे मार्केट कैसे काम करता है। ग्रे मार्केट में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला, जो शेयर अलॉट हो चुके हैं पर अब तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुए हैं उनका ट्रांजैक्शन, और दूसरा, जो शेयर्स अभी तक अलॉट ही नहीं हुए हैं उनका ट्रांजैक्शन। तो पहले केस की बात करते हैं, यानी कि जो शेयर्स अलॉट हो चुके हैं पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुए हैं उनके ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसने अपना फिक्स प्राइस आईपीओ लाया है और कंपनी ने आईपीओ की इशू प्राइस रखी है 300 रुपये और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50 रुपये, जिसका मतलब है कि बायर इशू प्राइस के ऊपर 50 रुपये देने को तैयार है। यानी एबीसी के शेयर्स के लिए बायर 350 रुपये देने को तैयार है, क्योंकि बायर्स को लगता है एबीसी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने पर 350 के ऊपर चल जाएगा। जिन लोगों को एबीसी के शेयर्स अलॉट हुए हैं उन्हें अगर बायर्स ने ऑफ़र की हुई 350 रुपये की प्राइस ठीक लगती है और वो लिस्टिंग प्राइस का रिस्क नहीं उठाना चाहते तो वो अपने अलॉट किए हुए शेयर्स को ग्रे मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे ही एबीसी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा तो जिन लोगों ने अपने अलॉट किए हुए शेयर्स को ग्रे मार्केट में बेचे थे, ग्रे मार्केट डीलर उन्हें वो शेयर्स को स्पेसिफिक टाइम पर या प्राइस पर बेचने को बोलेगा। फिर जिसने वो शेयर्स उन्हें खरीदे हैं उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को बोलेगा और बाद में बायर्स और सेलर्स डीलर से मिलकर सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर एबीसी का स्टॉक 280 रुपीज़ के प्राइस पर ही लिस्ट होता है तो वो डील शेयर बेचने वाले के लिए अच्छी रहेगी, और अगर एबीसी का स्टॉक 400 रुपीज़ की प्राइस पर लिस्ट होता है तो वो डील शेयर करने वाले के लिए अच्छी रहेगी। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, यानी जो शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए हैं उन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। मान लेते हैं एबीसी नाम की कोई कंपनी है जिसके आईपीओ के एक लॉट की प्राइस 14,000 रुपये है और एबीसी के एक लॉट की कोस्टक चल रही है 400 रुपये। तो उसका मतलब है कि एबीसी के एक लॉट के बिड के लिए बायर्स को 400 रुपये देने को तैयार है। मान लेते हैं कि आपने एबीसी के एक लॉट के लिए बिड लगा दी है और आप अपना एक लॉट का बिड एप्लीकेशन 400 रुपये की कोस्टक पर बेच रहे हो, तो बाद में आपको अलॉटमेंट में शेयर्स अलॉट हो या ना हो आपको 400 का फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपको एबीसी की अलॉटमेंट हो जाती है तो आप एबीसी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर ग्रे मार्केट डीलर वो शेयर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस या टाइम पर बेचने को बोलेगा। अगर 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें 400 जो कि आपका कोस्टक था उसे आपने अपने पास रखकर बाकी 1,600 रुपये आपको जिसने आपसे बिड एप्लीकेशन खरीदी थी उसे देने होंगे। तो अगर वो शेयर्स बेचकर 2,000 का लॉस होता है तो जिसने आपसे बिड एप्लीकेशन खरीदी थी उसे आपको ये 2,000 का लॉस और ऊपर से कोष्टक यानी 400 रुपये देने होंगे, यानी कुल मिलाकर 2,400 रुपये देने होंगे। और अगर आपको शेयर्स की अलॉटमेंट ही नहीं मिलती
तो बायर आपको कोष्टक यानी 400 रुपये देगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम और कोष्टक सप्लायर और डिमांड के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं और ग्रे मार्केट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम और कोष्टक कहीं पर पब्लिश भी नहीं होते हैं। उसकी जानकारी आपको डीलर से लेनी होती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से आपको उस आईपीओ की डिमांड पता चलती है और आईपीओ परफॉर्म करेगा कि नहीं इसकी बेसिक आइडिया आ जाती है। पर कई बार आईपीओ की बड़ी बड़ी ग्रे मार्केट प्रीमियम होने के बाद भी वो फ्लॉप हो जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। आईपीओ लाने वाली कंपनी ग्रे मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट कर सकती है ताकि लोगों को लगे कि कंपनी की डिमांड है और फिर वो उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करने लगें। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में अगर सामने वाली पार्टी सौदे के अनुसार पेमेंट नहीं करती तो आप किसी के पास जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट इलीगल होता है। तो ग्रे मार्केट में सारे ट्रांजैक्शन एक दूसरे के भरोसे पर ही चलते हैं। ग्रे मार्केट का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, डीलर के ज़रिए ही ये काम चलता है। अलग अलग सिटी में अलग अलग डीलर्स होते हैं जो कि ये काम चलाते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, इन सिटीज़ में ये ग्रे मार्केट काफ़ी चलता है। जिन लोगों को अलॉट हुए शेयर्स खरीदने हैं वो ग्रे मार्केट डीलर को कांटेक्ट करके और उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उस पर शेयर्स को खरीद लेते हैं। जिन लोगों को अपने अलॉट हुए शेयर्स को बेचने हैं वो भी ग्रे मार्केट डीलर को कांटेक्ट करके अपने शेयर्स बेच सकते हैं। ग्रे मार्केट एक इलीगल मार्केट है, इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। Thank you for watching our video. Please subscribe and like.